Hey guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel for my scholars. So अगर आपको वेब डेवलपमेंट कोर्स पढ़ना है जिसमें कि HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा पिन कमेंट में। आज हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट की। तो देखिए भाई, फाउंडर थे इसके ब्रेंडन ईच, जिन्होंने 1995 में एट नेटस्केप कॉरपोरेशन में इसको फाउंड किया था, इसको इन्वेंट किया था। और स्टार्टिंग में जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था वो था मोका, बट बाद में नेटस्केप एंड सन माइक्रोसिस्टम ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, जिसके बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था लाइव स्क्रिप्ट। एंड देन इस लाइव स्क्रिप्ट को सबमिट किया गया था टू ECMA कॉरपोरेशन। ECMA बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है स्टैंडर्डाइजेशन टू दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो फिर फाइनली 1997 में इस लाइव स्क्रिप्ट को, या फिर ECMA स्क्रिप्ट भी इसको कहा जाता है, इसको नाम दिया गया जावा स्क्रिप्ट का। तो अगर आप कहीं पर भी जे स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट या फिर JS या फिर ECMA स्क्रिप्ट अगर आपको मिलता है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट जावा स्क्रिप्ट। तो इसमें इन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं नेम डिफरेंट हैं, बट एट द एंड जो बात की जा रही होगी वो होगी जावा स्क्रिप्ट की। Okay, so this is all about the history of JavaScript. तो JavaScript आपकी एक लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग ये है कि जिसको कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेट मी टेल यू, अगर आपको एक कंपाइल्ड लैंग्वेज जो हमारे पास होती है और एक होती है हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप कंपाइल्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो C++, जावा, ये सब कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पास आपने मान लीजिए 10 लाइन का कोड लिखा, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ प्रोग्राम आपने लिखा। अब जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये सारे के सारा पूरा प्रोग्राम आपका चेक करेगा कंपाइलर, और एट द एंड इसमें जो भी एरर्स हैं वो आपको देगा यहाँ पर आके। ठीक है, ये होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज। एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, JS एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये क्या होता है, मान लीजिए आपने जैसे 10 लाइन्स का कोड लिखा, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा। मान लीजिए उसने इस लाइन को चेक किया, करेक्ट था, कोई भी इसमें एरर नहीं था, ना सिंटेक्स ना लॉजिकल, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसको चेक करेगा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर उसको कोई एरर मिली, तो अब वो आगे का प्रोग्राम अभी स्किप कर देगा एंड देन यहीं पर आपको एरर दे देगा। फर्स्ट यू विल हैव टू correct this error and then only the interpreter will check the other lines. Okay, so this is the difference between a compiled programming language and interpreted programming language. तो JavaScript एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि HTML पेजेस में यूज़ होती है। जो हमने, आपको ध्यान होगा, हमने HTML के थ्रू एक वेबसाइट बनाई थी, राइट। तो वहाँ पर हमने जो कोड लिखा था वहीं पर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। सब कुछ देखने वाले हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है, कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे एक HTML कोड को एंड जावास्क्रिप्ट कोड को। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है किसी भी ब्राउज़र पर जो कि सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो अगर कोई भी वेब ब्राउज़र है, तो मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं क्रोम, एज या फिर ओपेरा का, तो वो वेब ब्राउज़र सपोर्ट करता है V8 इंजन को, जो कि आप कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड को हेल्प करता है एग्जीक्यूशन में। ऐसे ही इफ़ यू आर यूजिंग फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, तो स्पाइडर मंकी इंजन का यूज़ किया जाएगा। IE में यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर में चक्रा इंजन का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट कोर, निट्रो एंड स्क्वेरल फिश, ये वाले इंजन्स का यूज़ किया जाता है इफ़ यू आर यूजिंग सफारी वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स यूज़ डिफरेंट इंजन्स, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। और यही सब जो हमारे पास इंजन्स हैं, यही हेल्प करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट होने में ऑन अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो अपने सिस्टम में क्रोम का ही यूज़ करती हूँ, तो यानी कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं V8 इंजन का। अब बात करते हैं हम लोग कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है। तो इफ़ वी आर यूजिंग क्रोम वेब ब्राउज़र, इन दैट केस V8 इंजन विल बी यूज्ड, जो कि हमने पढ़ा अभी।
तो जैसे आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखा, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो V8 इंजन का ही रहेगा। अब V8 इंजन बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। सबसे पहले इसमें पार्सर का टास्क परफॉर्म किया जाता है। पार्सर बेसिकली क्या करता है, जितने भी वर्ड्स, टैग्स या जो भी आपने वहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज़ किया है उन सबको सेपरेट कर देता है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, पार्सर का जो भी टास्क होता है, कंपाइलर एक सब्जेक्ट होता है आपके करिकुलम में, उसमें आप ये पढ़ते हैं। तो पार्सर यहाँ से क्रिएट करता है एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये जो सिंटेक्स ट्री होता है वो डिफरेंट होता है, जिसके थ्रू मशीन कोड जनरेट किया जाता है और फाइनली जो भी आपका कोड है वो एग्जीक्यूट होता है एंड आपको वेब ब्राउज़र पर आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से कुछ जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, V8 इंजन वर्क करता है। ओके, सो अभी अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट की, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट यू कैन डेवलप फुल एप्लीकेशन, एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू यू कैन डेवलप क्लाइंट साइड पेजेस एंड द बैक एंड साइड भी, जो कि हम लोग देखेंगे कि कैसे आप क्लाइंट साइड पे काम करते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट और बैकएंड को कैसे डेवलप कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इफ़ यू आर यूजिंग क्लाइंट बेस्ड स्क्रिप्ट, इन दैट केस लेस सर्वर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। सबसे बड़ा लिमिटेशन जावास्क्रिप्ट का ये है कि अगर आपका वेब ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है, इन दैट केस ओनली यू कैन एग्जीक्यूट योर जावास्क्रिप्ट फाइल। कि अगर आपके वेब ब्राउज़र पर जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं है तो आप वहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस यू आर नॉट अलाउड टू रीड एंड राइट द फाइल्स, केवल सिक्योरिटी रीज़न के पर्पज़ से रखा गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि क्लाइंट साइड बेसिकली क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्क्रिप्ट होती है सर्वर पे से उठ के, या फिर आप कह सकते हैं बैकएंड से उठ के पहले क्लाइंट साइड पर आती है एंड आपके ब्राउज़र में आके ही वो एग्जीक्यूट होती है। तो दैट इज नोन एज क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। तो इस केस में आपको रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फाइल्स अलाउड नहीं होती है, जस्ट बिकॉज फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज़, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपका सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट इन लिमिटेशन से हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वी कैन क्रिएट डायनेमिक एप्लीकेशन, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस यूजिंग दिस। अगर एप्लीकेशंस की अब हम बात करते हैं ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो इसके थ्रू यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, स्मार्ट वॉच एप्लीकेशंस, रोबोटिक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वेब सर्वर्स डिज़ाइन करने में इसका यूज़ कर सकते हैं एंड IoT में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी वर्सेटाइल, आप किसी भी तरह की एप्लीकेशंस इसके थ्रू आप बना पा रहे हैं, राइट। तो हम लोग जो देखेंगे, हम वेब एप्लीकेशन इसके थ्रू बनाएंगे। तो कीप वॉचिंग दिस सीरीज़। कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो गूगल, अमेजॉन, यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, विकिपीडिया, इन सभी वेबसाइट्स ने यूज़ किया हुआ है जावास्क्रिप्ट का, आइदर फॉर फ्रंट एंड और मे बी बैक एंड। तो सभी इनका यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, और ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस तरह की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड या फिर सर्वर साइड। सो स्टे ट्यून्ड।